Barat hakotor tui hamya angi tongmano tui kaham tui nungra angya khlainya bagai mishono ongkhorja Ganga Samogra. Barat hakotorni logio Tripura bo abohanya tui hamya tuino muthak thani teibu phangwa phang bolongrokno preserve khe naragna bagai sekangai phaikya Ganga Samogra mishoni bakhak tui. Tinine o mishono Agartala Barat singo kaisa semlon khaijaka o semlono phaimanjak phaikya. Arindum Prasad Singh Rashtriya अध्यक्ष जय किशोर प्रसाद अनिरुद्र दास गुप्त नकारे MDC विद्युत देब्रमा ये बोली मेन एपिसोड उनका जे गंगा समग्र होनाय अब कैसा भारतवर्ष वो काश्मीर निसिबी कन्याकुमारी जे तुइमा तुइसा नाला तंगाने आबदा परिष्कार खालामना नाय आवन बागेनो जेनि मोदी जी जेफ्रु जारु रंखा आफुर जिबिनो 2011 रंगनि सिबिनो अब वानसुकी फाइलेखा जे तुइमा तुइसा जेकुनो तुइनो न साकानि तुइनि चिमी परिष्कार खालाय तला पर्यन्त तुइ परिष्कार खालाय हांकाय नि पृथ्वी बासे लाख कारण आसाइफुरनि सिबि कथान तंफुरनि सिबि पर्यन्त तुइ नांगौ गेचिनि बरफ रक तुइनो कुननि तुइमा तुइसानो कुननि परिष्कार खालायना नांगिया किन्तु बो ऑटोमेटिकली परिष्कार मुइ थागो किन्तु बरफ से आबनो सिद्रा खालाय हांकाय आबनो परिष्कार खालायना नांगौ आबन बागैनो तुइमा तुइसा परिष्कार खालायनानि नदी नाला परिष्कार खालायनाय आबन लगे लगे जेनि बोखानाबो परिष्कार खालायना नांनाय होननाय मोदीजी जेनि संगनि सिबि आबाय साबाय अब कैसा पार्ट न अब संगनि न कैसा पार्ट आन बागैनो गंगा समग्र होननाय समस्त भारतवर्षनि तुइमा तुइसा रंग क्लीन खालायनानि जे तुइमा तुइसा समुद्र थाङो समुद्र पर्यन्त परिष्कार खालायनानि बागै इन जे संस्था सामंथाय दङ अर त्रिपुरा प्रान्तव त्रिपुरा प्रदेश कैसा संगठन खा प्रदेश कमिटी और प्रदेश नबर तीन क्लास खाने भाई सानाने भाई अवनी बागैनो जल जीवन मिशन होनाय जत नगन तुई खानानि तुई परिष्कार होनानि तुइनो बहायखले व्यवहार खालायनानि आबरनि जत चिनि आत्तानि सिबि सावै व्यक्तिगत जीवनबो दलीयगत व्यक्तिगत अब जत व्यवहार खालायनानि बागै जुन क्लास खालायना फेका जुन बरन यासखा आवन बागै जुन भगत सिंह जुन तिनि कैसा सेमिनार वर्कशॉप खाइन उनखा अब जुन खूब तंगथक्का कारण चिने अरबो आगरतला जे तुइमा तुइसा तंगनि आगरतला रगो जे जेनि गुमति रगो हापुं हाताय जे फाटेवै जे तुइसा फाइमानि तुइमा फाइमानि अब जत्तन हामियां थामिका तुइनि हामियानि बागैनो चिनि बरफनि बो बसाको बेराम होननाय तुइनो जों पहिला परिष्कार खायानो तुइनि परिष्कार खायना बागै कुनो चला नांगिया बुरि नांगिया कुनो पार्टी नांगिया इ संगठन यागो नाखा इ संगठन बिसिंग न अब परिष्कार छने हिसो खाकाओ फाइनाय साले चिनि गिला सामं दङ अब नतैबो बरक इनभल्व बुंना नांनाय नगद नगद तुइरिनानि तुइनो भाइखले खेत व्यवहार खायनानि रिभार बैंक मैनेजमेंट हि दङ तुइमा बाबायनुनियो तुइकागो हाकागो बुफांकागो माइ खेतकागो आगरन प्रोटेक्शन खायनानि बागै बाहाय सिस्टेम जन फुरुंलांखा जोंनि दिल्लीनि बरक हामबाय पर्यावरण पर जागरूकता पैदा करना है समाज का काम समाज को ही करना पड़ेगा ना और समाज ने ही ने उसको खराब किया है जंगल कट गए जल बर्बाद हो गए तो कौन उसको रोकेगा जल को बचाएगा कौन जंगल को फिर से जंगल बनाएगा कौन तो समाज ने उसको बर्बाद किया है समाज के लोग करेंगे यह काम गंगा समग्र का काम मूल रूप से है कि जल जंगल जमीन ये तीनों चीज़ बचना चाहिए ज़मीन में उर्वरा शक्ति रहनी चाहिए जैविक खेती लोगों को पसंद करना चाहिए खाद दे करके वो सब दे करके जो अभी खेती हो रही है तो उसका तो नतीजा निकल रहा है कि कैंसर गांव भारत में बनते जा रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं तो हमारा जो कहना है कि ये माँ है संस्कृति की माँ है प्रकृति की माँ है ये क्षेत्र त्रिपुरा का क्षेत्र और माँ की हत्या अगर कोई करने के लिए सोचेगा तो उसको तो बचाना पड़ेगा माँ के बच्चों को ही तो माँ के बच्चे कौन है त्रिपुरा में रहने वाले लोग हैं तो इनको खड़ा होना पड़ेगा कि जल जंगल जमीन हम बचाएंगे हम इसको कटने नहीं देंगे पानी को बर्बाद होने नहीं देंगे कोई अगर इसको नुकसान करेगा गंदा करेगा हम उसको नहीं करने देंगे लेकिन खाली इतने करने से चौकीदारी करने से काम नहीं होगा समाज का उसके लिए जो हमारा आज तक का नुकसान हुआ है
उसको ठीक करना पड़ेगा। अब मैं दो बात पूछता हूँ, अविरलता निर्मलता केवल जल को ही चाहिए, ये शरीर को नहीं चाहिए? अगर अविरलता नहीं रहेगा शरीर में तो पेसमेकर लगता है खून को तेज करने के लिए, और निर्मलता नहीं रहेगी तो डायलिसिस लगेगा आपको, तुरंत डायलिसिस पर आप चले जाएंगे, मृत्यु के किनारे पहुंच जाएंगे। प्रकृति के साथ अविरलता और निर्मलता का भी संबंध सीधा सीधा है। और अगर प्रदूषित वायु आपको मिलेगी तो आपके बच्चे का क्या हाल होगा, सो बताइए। आप पढ़ा करके इंजीनियर बनाइएगा, बच्चे बचेंगे नहीं। प्रदूषित जल रहेगा अगर तो क्या स्थिति बनेगी। तो इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि गंगा समग्र के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज में उस तरह का प्रयोगशाला अपने आप में बनाएं। हम एक गांव को एक आदमी गोद लेकर के बना सकता है, लोग यहाँ 60-60, 70-70 गांव को गोद लेकर के बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? तो समाज का काम जो है समाज के लोगों को करना चाहिए। हमने खराब किया है तो हम उसको ठीक करेंगे, यही है गंगा समग्र का काम। तो अभी त्रिपुरा में इसे किसे आगे बढ़ेगा काम करने? दो बात रहती है, लोगों के बीच में जो मानसिक परेशानी हो जाती है ना, जो अपने चीज़ को हम अपने नहीं पहचानते, ये है किसका? मैंने कहा ना कि प्रकृति के पंचभूत हैं, ग्रहा लोका सरस्वता दिशा कालस्य सर्वेशांग सदा कुर्वन्तु मंगलम। भगवान की भी परिभाषा है कि भू भौ से भूमि, जौ से जल, बौ से वायु, आ से अग्नि, नौ से नीर। यही पंच तत्व के लिए भगवान भी ने कहा है कि इसी की पूजा करो तुम बचे रहोगे। गंगा समग्र के कार्यकर्ता को इसके लिए जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। लोगों के बीच में भावना जो गंदी हो गई है, इसको हम लोग केवल उपयोग का साधन मानते हैं, वो साधन नहीं है। ये केवल भोग का साधन नहीं है। प्रकृति हमारा ये बचा, जितना बचाएंगे उतना दिन ज़्यादा ये हमारी पृथ्वी बचेगी। और इसी की लड़ाई पूरा विश्व लड़ रहा है और सबकी नज़र भारत पर है। भारत को बचाइए, गंगा समग्र का इतना ही काम है। तो अभी भी पहले तो जो त्रिपुरा में ऐसा है, नेचर त्रिपुरा का जो लोग है उनका नेचुरल जो नमन करते हैं वो करके आया है। लेकिन अभी त्रिपुराइज्म भी कहते हैं वो, तो इनिमिज्म में हम लोग या त्रिपुरा का जो आदिवासी लोग जो रहते हैं वो करके आया है। तो अभी उसको क्या गंगा समग्र की तरफ से आपका क्या मैसेज होगा, क्या करना चाहिए? हमारा एक ही चीज़ है कि सब लोग गंगा समग्र से जुड़ें। संतों के द्वारा बनाया गया यह पृथ्वी है भारत, और संत का हेडक्वार्टर ये नॉर्थ ईस्ट है, त्रिपुरा हेडक्वार्टर है। यहीं से संतों ने बानी दी थी कि ये सब चीज़ कहाँ कहाँ बनेंगे और किस जगह पर। उस आधार पर रिसर्च वर्क हुआ है और वो संसाधन आज उसके आगे तक हम रिसर्च नहीं कर पाए हैं, इसलिए यह रिसर्च का सेंटर भी है हर चीज़ का त्रिपुरा। इन जगहों को भगवान का भूमि मान करके कि उन्होंने हमें इसकी रखवाली करने के लिए दिया है, त्रिपुरा के लोग इसको, उस भूमि को, पुण्य भूमि को बचाने का काम करें। उसमें गंगा समग्र साथ रहेगा योजना के साथ में, यही काम है हमारा। तो अभी त्रिपुरा में जो गंगा है जी, ये यहाँ पर तंबूर है, यहाँ पर कुछ ऐसा झरना भी है नेचुरल, उसका गंगा समग्र की तरफ से आप लोग क्या क्या काम करेंगे? पहली बात, आस्था के लिए हम लोग आरती करते हैं, उसकी आरती करना शुरू करेंगे। किसी का पैर छू के प्रणाम करेंगे तो श्रद्धा हो जाएगी, वो हमें 2 थप्पड़ भी मारेगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो आरती जब हम किसी चीज़ का करेंगे तो उसको हम पूज्य मानते हैं। तो आरती करना चाहिए लोगों को, यहाँ के गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं को आदत डलवानी चाहिए सभी को कि ये नदी को, ये पेड़ को पूजने का काम है हमारा। जब हम पूजने लगेंगे, पहले पीपल का पेड़ नहीं करता था, न उपयोग में आता था, क्योंकि सबसे पूज्य माना जाता था। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल हुआ करता था। लेकिन आज पीपल कहाँ है? किसने काट दिया?
किसने काटने दे दिया? तो इसको तो ध्यान देना पड़ेगा। वो तो बेचारा कोई फल भी नहीं देता है, जो कोई उसको फल के कारण काट दिए होंगे गुस्सा से। लकड़ी भी उसका कोई काम का नहीं है, जलावन में भी यूज नहीं होता है। क्यों नुकसान किया उसका? क्या कारण हुआ? तो ये कहीं षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से त्रिपुरा के लोगों को बचाना पड़ेगा। तो अभी त्रिपुरा में ज़्यादा रबर प्लांटेशन भी हो रहा है और जो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये रबर लगने से, ये रबर पेड़ लगने से ऑक्सीजन खराब हो जाता है, आदमी के बहुत कुछ हो जाता है। इसमें अब क्या समस्या नहीं रहेगी तो समाधान आप नहीं खोजेंगे। वर्षा होने लगती तब तो छाता खोलते हैं, सर में दर्द होता है तब तो क्रोसिन कालपोल खाने के लिए दुकान पर चले जाते हैं। समस्या जब खड़ी हो जाएगी त्रिपुरा में तो उसका समाधान खोजने में मेहनत ज़्यादा लगेगा। और अभी समस्या नहीं खड़ी हुई है, अभी समाधान आसानी से हो सकता है। थोड़ा सा माथा में दर्द, सर में दर्द हो तो हल्के टैबलेट से काम चल जाएगा, और नहीं ज़्यादा अगर दर्द हो गया तो फिर वो इलाज के लिए जाना पड़ेगा एम्स। त्रिपुरा के लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि ये चीज़ जो हमारे पास है उसका मूल्य नहीं है, वो बहुमूल्य है, और ये हमारा दिया हुआ नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है। तो इसलिए उसको बचाएंगे। वो बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि उसके श्रद्धा उसमें हो। मैंने कहा ना कि पानी और जल में क्या अंतर है, दोनों तो सेम चीज़ है, लेकिन शिव जी पर जल चढ़ता है, पानी नहीं चढ़ता। बोलते जल चढ़ाएंगे शिव जी पर, कोई बोलता है पानी चढ़ाएंगे। श्रद्धा जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बचेगा नहीं। देखते हैं गांव के बगल में कोई आदमी एक खंभा कुत्ता गाड़ देता है और उसी में अगरबत्ती या धूप दिखा देता है, तो जो जाता है वहाँ पर 5 रुपया गिरा के भाग जाता है। वो जानता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देता हो। श्रद्धा को जोड़ना पड़ेगा समाज से, और श्रद्धा जोड़ने के लिए सबसे पहले उसके महत्व को बताना पड़ेगा कि इससे फ़ायदा क्या मिलना है। वो धीरे धीरे हम जो चीज़ बर्बाद कर रहे हैं आज, अभी भाई साहब बता रहे थे कि बीज जो खाते हैं बचता है, जामुन का, आम का, ये सब बीज को इकट्ठा करके रखेंगे, या जिस समय पहाड़ के तरफ जाएंगे उसको बरसात के दिन में फेंक देंगे, वो अपने आप जन्म करके पौधा हो जाएगा। हमारे यहाँ देवघर में बैजनाथ धाम जाने में शरीफा समझते हैं, सीताफल जिसको बोलते हैं, उसका जंगल हुआ करता था। अभी एक पौधा नहीं। पूरा गांव के आदिवासी समाज के लोग, वनवासी समाज के लोग उसी का व्यापार करते थे, अभी एक भी नहीं। किसने समाप्त किया? बचाना आप ही को पड़ेगा। भारत की भूमि आपकी है, चीज़ आपका है, तो बचाना आप ही को पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा आपको। आप गंगा समग्र के तरफ से खड़े हों, अपने अकेले में खड़े हों, संगठन एक सामने इसलिए है कि आपका वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, आपको सहायता मिलेगी जो सोच बनेगा। कोई आंदोलन करेंगे तो जिला तक रह जाता, इसलिए सबको आंदोलन का स्वरूप अख्तियार करना पड़ेगा। ये आंदोलन का स्वरूप 2030 तक अगर आप नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में कठिनाई होगी, ये तय है। ऑक्सीजन के चलते कोरोना काल में कितने लोग मरे हैं और कितना पैसा दे करके मरे हैं ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था भारत, यहाँ के लोग ऑक्सीजन के कारण मर गए। इसको ठीक करना पड़ेगा।
করে নেব আমরা বরণ করে নেব শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব শ্রদ্ধেয় অশোক চক্রবর্তী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জয় কিশোর প্রকাশজিকে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমি